मैम, अपना नाम और अपना पूरा परिचय बतलाएंगे और किस संस्था से हैं आप? जी नमस्ते, मेरा नाम उपासना है। मैं एक शिक्षण संस्थान गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षिका हूँ और इसके साथ ही AICTE की तरफ से नॉर्दर्न रीजन की रीजनल कोऑर्डिनेटर की कैपेसिटी में भी आपसे मुलाकात कर रही हूँ। तो जैसे आप JP यूनिवर्सिटी में आप प्रतिभाग किया है, तो आपकी जो संस्था है महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की उन्नति करने के लिए क्या प्रयासरत कर? जी, तो अभी तो देखिए, हम लोग समाज को महिला और पुरुष में बांट देते हैं। देखने की बात है कि ये बटा हुआ समाज चाहते हैं या जुड़ा हुआ समाज चाहते हैं। तो मूल्य शिक्षा से जो अपने को एक समझ मिली है वो ये मिली है कि चैतन्य जो इकाई है, जो निर्णय ले रही है, जो ये बांटने का या जोड़ने का निर्णय ले रही है, इसमें कोई महिला पुरुष जैसा जेंडर नहीं है। तो शरीर का अपना एक जेंडर है जिसको हम स्त्री का जेंडर या पुरुष का जेंडर कहते हैं। पर अगर विकास देखेंगे तो पुरुष और महिला शरीर में रहते हुए हर चैतन्य विकास चाहता है और विकास के लिए, है ना, विकास जैसे लक्ष्य के लिए कार्यक्रम भी एक सा है, चाहे वो महिला के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो। तो जब तक ना समझी है तब तक हम ये जेंडर आधारित कुछ विकास की बात सोचते हैं, उसके लिए नीतियाँ बनाने की सोचते हैं। पर एक बार इसकी स्पष्टता होती है कि विकास तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हर एक की चाहना है, हर एक की मूल इच्छा है। तो फिर हम उसको शिक्षा में सामान्य रूप से हर एक के लिए सम्मिलित कर पाते हैं और ऐसा विकास जो समझ के लिए काम कर पाए, जो संबंध के लिए, भाव के लिए ध्यान दिला पाए और जो सुविधा की आवश्यकता को समझ करके उतना इंश्योर करने के लिए भी व्यक्ति को तैयार कर पाए, ऐसा विकास तो हर एक। अच्छा मैडम, एक बात बतलाइए, क्या सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर कितना खरा उतर रही है और आपकी संस्था क्या काम कर रही है? जी, तो ये सभी नारे सामाजिक विकास के लिए एक अच्छी दृष्टि के साथ, एक अच्छी मंशा के साथ किए जा रहे हैं, है ना। पर इम्पॉर्टेंट बात ये देख लेना कि बेटी बचाना यानी उसके शरीर की सुरक्षा कर लेना यही आवश्यक है या उसके निर्णय लेने की कैपेसिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी एम्पावर करना है। तो मूल्य शिक्षा उस दिशा में काम करती है। मूल्य शिक्षा को लेकर एक भ्रम की स्थिति है, लोग मानते हैं कि ये कुछ नैतिकता की बात करती है, सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, है ना। ये सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसा कह देने मात्र से सदा सच बोलना और झूठ नहीं बोलना ऐसा होता हो, ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जब तक हमको सत्य का पता नहीं पड़ेगा तब तक हम कभी सच कभी झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए जो ये मूल्य शिक्षा का एसेंस है वो एक्चुअल में व्यक्ति की समझ को विकसित करना, जिसमें सिर्फ शरीर ही ना बचे बल्कि उसके निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे के साथ में शिक्षा का समग्र हो जाना, पढ़ाई का समग्र हो जाना, मूल्य शिक्षा का जुड़ जाना, भाव का जुड़ जाना, ये सब आवश्यक लगता है मुझे। अच्छा, महिलाओं के लिए आप किस नजरिया से देखना चाह रहे हैं? संपूर्ण विकास किसी के लिए भी। तो आप हालांकि मुझे महिला मान करके मुझसे महिला के विकास के बारे सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर एक शिक्षक के रूप में मैं देख पाती हूँ कि वो महिला या पुरुष इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब समझ की दृष्टि में विकास, क्योंकि हम में से कोई भी नासमझ नहीं रहना चाहता। संबंध और भाव की दृष्टि में विकास, क्योंकि हम कभी भी अभाव से नहीं जीना चाहते। और सुविधा में भी विकास, क्योंकि हम सुविधा की अनुपलब्धता में, गरीबी में नहीं रहना चाहते। लेकिन सुविधा कितनी, इसके लिए समझ, संबंध क्या, इसके लिए समझ। तो समझ प्राइमरी आवश्यकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और आज की शिक्षा में मूल्य शिक्षा ये समझ की दृष्टि में बढ़ाने में काम कर रही है।